एक बार सदगुरु नानक देव जी किसान के बेटे थे, तो खेत में चले गए तो उनके पिताजी गेहूं नाप रहे थे। पहले आपको पता होगा बुजुर्ग लोगों को, मेघराज जी, जब हम गेहूं नापते थे, जो पहली कुरई भरते थे तो कहते थे राम एक, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो नानक देव जी के पिताजी गेहूं नाप रहे थे और पहली कुरई रास में भरी और कहा एक राम। इतने में आ गए नानक देव जी। पिताजी ने कहा बेटा जरा गेहूं नापना। अब उनने पहली बार गेहूं नापा तो उनको लगा कि हर शब्द में राम बोला जाता होगा, क्योंकि उन्हें एक राम सुन लिया था। अब उन्होंने दीदी नापना चालू किया तो कहा 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम, और जैसे ही मुंह से निकला कि 13 राम, उन्होंने दोनों ढेर इकट्ठे कर दिए। पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले पिताजी जब 13 राम है तो नापने की आवश्यकता क्या है, सब कुछ 13 ही तो है। ऐसे ही जब जीवात्मा उस शिवोहम की दिव्य ज्योति में लीन होती है तो फिर 13 जून को ही ऐसे संत परमधाम प्रस्थान करते हैं। अंतर इतना है कि हम पूरी जिंदगी जन्म की तैयारी करते हैं। आप लोग क्यों लगे हो दिन रात जीवन संभालने के लिए, और ये संत संसार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर 24 घंटे भजन में लगे हैं। ये जीवन की कोई तैयारी नहीं करते, ये जीवन की कोई तैयारी नहीं करते, ये अपनी मृत्यु की तैयारी करते हैं। और तैयारी सबसे बड़ी वही है जो मौत की तैयारी करे। आज का व्यक्ति जन्मदिन की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोग मौत का महामहोत्सव नहीं बनाते, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। और जन्मदिन के दिन इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि सांप भी अंधे हो जाएंगे। क्या बोलते हो तुम लोग जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जिया है कोई कटंगी में 1000 साल? बताओ जिया है कोई? अब कहते हो साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर में कैलेंडर बनने लगा क्या? 365 की साल होती है, मतलब होती है। अब तुम पूरे लोग चिल्लाओ के साल के दिन हो कई हजार, तो साल के दिन बढ़ जाएंगे तुम्हारे चिल्लाने से? साल के दिन तुम्हारे चिल्लाने से नहीं बढ़ेंगे, पर शिवोहम कहने से जीवन की सांसें जरूर बढ़ जाएंगी। साल के दिन नहीं बढ़ेंगे पर जीवन की सांसें बढ़ जाएंगी। इसलिए प्यारे, तैयारी जन्म की नहीं मौत की करो। हमारी मौत हमारा उत्सव होना चाहिए। मरने को तो कुत्ते भी मर रहे हैं रोज, ऐसे ही किसी दिन तुम लोग मर जाओगे और हम मर जाएंगे। वो लोग मर रहे हैं, कुत्ते गधे मर रहे हैं। मौत हमारी उत्सव हो। आप लोगों ने कई बार नेताओं की रैलियों में सुना होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। सुना है? अब भैया अगर मर जाएं और 1 साल बाद उसी से पूछना जो रैली में चिल्ला रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, तो उससे 1 साल बाद पूछना कि भैया किस दिन मरे थे? अब वो कहेगा हमें बिल्कुल याद नहीं यार। अब बोले तुम ही तो चिल्ला रहे थे पूरी कटंगी में। वो बोलेगा हम इसलिए थोड़ी चिल्ला रहे थे, हम तो 300 रुपए में चिल्ला रहे थे। कितने में चिल्ला रहे थे? 300 रुपए में। खाली ऐसा चिल्लाने से नाम नहीं रहेगा, पर इन संतों की सानिध्य और ये व्यास गति कह रही है जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, स्वामी प्रज्ञानंद जी का नाम रहेगा। जिसने दान किया है, जिसने कोई मठ मंदिर का निर्माण कराया है। और मठ मंदिर के बारे में शास्त्र पता है क्या कहता है दीदी? जिसने मंदिर बनवाया, ध्यान से सुनना, जिसने खाली मंदिर बनवाया उसको एक बार इंद्र का पद प्राप्त होगा। जिसने मंदिर का निर्माण कराया उसको एक बार इंद्र का पद प्राप्त होगा। अब जिसने मंदिर बनवाकर उस मंदिर का संचालन की व्यवस्था कर दी, कुछ जमीन लगा दी जिससे प्रभु की सेवा का कार्य चलता रहे, तो उसके लिए ब्रह्मा का पद मिलेगा एक बार। जिसने खाली मंदिर बनवाया वो इंद्र पद पे जाएगा, और जिसने मंदिर बनवाकर मंदिर की सारी व्यवस्थाएं बना दी तो उसको ब्रह्मा का पद मिलेगा। और जिसने मंदिर बनवाकर और स्वयं अपने हाथों से जीवन भर ठाकुर जी की सेवा की उसे गोविंद के पद मिलेंगे।
उसे परम पद मिलेगा परमात्मा का। यारे यहां ऐसा चिल्लाने से नाम नहीं रहेगा, यहां ऐसा चिल्लाने से नाम नहीं रहेगा। पर यह व्यास गद्दी कहती है जब तक सूरज चांद रहेगा, मीरा जी का नाम रहेगा, कबीर का नाम रहेगा, सूरदास का नाम रहेगा, तुलसीदास जी का नाम रहेगा, संत श्री रैदास जी का नाम रहेगा, भक्त नामदेव का नाम रहेगा, स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी गुरु जी का नाम रहेगा। पर उन्होंने अपने जीवन के खुद को नहीं जिया है। संत बड़े परमार्थी, संतों का जीवन अपने लिए नहीं होता। एक बात और दीदी, सनातन धर्म में जितनी तपस्या राक्षसों ने की है उतनी तपस्या किसी संत ने नहीं की। अब की हो तो आप लोग बताओ। रावण ने सिर काट के होम दिए, बोलो किसी महात्मा ने सिर चढ़ाया भगवान को? नहीं चढ़ाया। हिरण्याकश्यपु ने अपने मांस का एक एक गतरा हवन कर दिया। पर इस समाज ने उन राक्षसों के तप को सम्मान नहीं दिया। संतों ने जितना भी तप किया उसको सम्मान दिया। कारण न तपस्या तो राक्षसों ने ज्यादा की है कि नहीं की है, पर सम्मान इन संतों की तपस्या को मिला। कारण राक्षस निज स्वार्थ के लिए तप करते थे और ये संत परमार्थ के लिए तप करते हैं। और जो तप परमार्थ के लिए किया जाता है वही तप सार्थक होता है, वही तप सार्थक है। इसलिए भजन करो, बिना भजन ये दुनिया भजन नहीं करने देगी। ये दुनिया ऐसी है, एक हंस का जोड़ा रात्रि में एक पेड़ पर बैठ गया, वहीं सरोवर था, पेड़ था बरगद का, बहुत विशाल वृक्ष था, उसमें हजारों कौवे रहते थे। तो एक कौवे ने देखा कि हंस की पत्नी तो बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनना। उसने कहा काश अगर ये मेरी पत्नी बन जाती। तो और कौवों के पास गया, बोले सुनो हम जा रहे हैं हंस के पास और हम कहेंगे कि उसकी पत्नी मेरी है। अब वो ऐसे तो मानेगा नहीं, तो फिर बैठेगी पंचायत, कहते हंस तो दूसरों है नहीं, या कौवा ही कौवा इकट्ठे हुए हैं। तो तुम लोगों को हमारे पक्ष में फैसला करना है। सुबह सुबह कौवा गया, हंस से बोला ए हंस ये तो मेरी पत्नी है। तो हंस ने कहा पागल हो गए, ये मेरी पत्नी है, तुम कौवा ये हंस, हंसनी तुम काले ये सफेद। तो उसने कहा क्या बात करते हो यार, काले व्यक्ति क्या गोरी पत्नी नहीं हो सकती? हम काले हैं तो पत्नी गोरी हो सकती है। हंस तो चक्कर में फंस गया, अब क्या किया जाए? तो कौवे ने कहा एक काम करो, पंचायत बुलाओ। तो सारे कौवे पहले ही आ गए और सब कौवों ने समर्थन कर दिया कि ये हंसनी कौवे की पत्नी है। बात को समझ रहे हो? ये कलयुग के जितने कौवे हैं ये कभी भगवान के तरफ जाने का परमहंस हंस का समर्थन नहीं करेंगे, ये कलयुग की तरफ ही समर्थन करेंगे। और इस भवाटवी से निकालने का सिर्फ एक मार्ग है और वो है हमारे गुरुदेव। अब आज की चर्चा यहीं से मैं शिव पुराण को जोड़ूंगा। एक कहानी सुनना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दीदी सार देखना इस कहानी का। एक राजा के यहां सत्यनारायण की कथा होती थी, बहुत ध्यान से समझना बात को। आपने देखा होगा जो भी पंडित जी सत्यनारायण की कथा करते हैं तो आखिरी में ये जरूर बोलते हैं वो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त सत्यनारायण भगवान की जय। बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर जो पंडित जी राजा के यहां कथा करने आते थे वो एक बात और जोड़ देते थे उसमें। वो आखिरी में बोलते थे इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। ये उनका एक तकिया कलाम। सालों निकल गए राजा के यहां कथा होते हुए। एक दिन संयोग से राजा कहीं से एक तोता पकड़ लाया। तोता पिंजड़े में बैठा। अब पंडित जी का तो रोज नियम था कि सुबह कथा बांचने आते थे। तो आज पंडित जी ने जैसे ही कहा इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो तोता पिंजड़े में बैठा बैठा बोला हट झूठा पंडित। राजा भी तोते की तरफ देखा, पंडित जी भी तोते की तरफ देखे। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, यार ये तोता तो हमारा सब काम मिटा देगा। अब पंडित जी ने दूसरा अध्याय बड़े डरते डरते पढ़ा और जैसे ही दूसरे अध्याय में कहा इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, और जैसे ही कहा हरि चाहे तो बंधन छूटे,
तोते ने कहा हट झूठा पंडित। अब राजा फिर देखा तोते की तरफ, पंडित जी भी देखे। अब तो पंडित जी ने सोच लिया कि हालत खराब है, ये तोता हमें पिटवा के मानेगा आज तो। अरे राजा है, क्या दिमाग पे बैठ जाए, क्या ठिकाना। राजा की फौज और बाबा की मौज, इनका कोई ठिकाना नहीं। कब बाबा मौज में आ जाए और कब राजा की फौज हमला कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं। पंडित जी ने तीसरा अध्याय पढ़ा। पंडित जी एक शब्द पढ़ते और नजर तोते की तरफ, ये तो अभी फिर बोलेगा। और जैसे ही तीसरा अध्याय बोला, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। तोते ने कहा हट झूठा पंडित। राजा ने कहा बस पंडित जी हो गई कथा, बंद करो, ले जाओ, हमें कथा नहीं करानी आपसे। अब पंडित जी क्या करते बेचारे, अपना शंख गरुड़ पूजन का सामग्री जो थी थैले में रखी चले। अब बड़े उदास चले जा रहे थे। एक संत का दर्शन हो गया। संत जी ने कहा अरे देवता, ये चेहरा क्यों लटका है। पंडित जी ने कहा जय जय, क्या बताएं, राजा के घर में रोज कथा बांचते थे, परिवार का गुजर बसर चल रहा था। अचानक से राजा एक तोता ले आया और वो हमको कह रहा है झूठा पंडित, तो राजा ने हमें भगा दिया। महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, 1 मिनट को नेत्र बंद किए, बोले चलो हमारे साथ चलो, हम देखते उस तोते को। आगे आगे संत भगवान, पीछे पीछे पंडित जी। जो राजा ने देखा कि हमारे दरवाजे संत आए हैं, राजा संतों का पूजक था। देखो एक बात और सुन लो, तुम्हारे घर में कोई संत पधारे तो ये मत सोचना कि वो कुछ मांगने आए हैं। कई लोग ये सोचते कि बाबा जी लोग आए हैं तो अब इनको कुछ देना पड़ेगा। अरे तुम बाबा जी को क्या दोगे, उसने भगवान का दिया हुआ ठुकरा दिया, तुम्हारा क्या स्वीकार करेगा। बोलो, उसने परमात्मा का दिया हुआ ठुकरा दिया तो तुम्हारा क्या स्वीकार करेगा। और सुन लो, साधु का हाथ कभी ऐसा नहीं होता, पर अगर ऐसा हो जाए तो वो साधु नहीं। अरे भगवान के भक्त तो भगवान से नहीं मांगते। बिंदु जी ने एक दीदी पद लिखा, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। बिंदु कभी कह रहे हैं कि मैं कभी मांगू तो मांगू, पर ना तुम देना मुझे। हे प्रभु, मैं मनुष्य हूं, कभी ना कभी मेरे मन में मांगने की चाह जगेगी और मैं मांगूंगा, पर आप देना नहीं मेरे नाथ। क्यों? मैं कभी मांगू तो मांगू, पर न तुम देना मुझे। तुमने अगर दिया मुझे तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, पर तुम ना मुझको चाहे। तुमने अगर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं कभी भूलूं तो भूलूं, पर तुम ना मुझको भूलना। मैं कभी भूलूं तो भूलूं, पर तुम ना मुझको भूलना। तुम जो कर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। तो कभी कोई संत आपके दरवाजे आए प्यारे, ये मत सोचना कि वो मांगने आया है, ये भी हो सकता है वो कुछ देने आया हो। और कभी कोई खाली बर्तन लिए मिल जाए तो उसे भिखारी मत समझना, हो सकता है वो दान करके लौट रहा हो। वो दान करके भी तो लौट रहा है और तुमने खाली बर्तन देखा उसे भिखारी समझ लिया। राजा चरणों में गिर पड़े। आइए महाराज, साधु बाबा ने कहा राजा मुझे तेरे तोते से बात करनी है। ये बैठा है, कर लो बात। बोले एकांत में बात करनी है। अच्छा, यहां भी कई लोग तर्क करते हैं कि पंडित जी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तोता भी बात करता है। आप शास्त्र उठा के देखो, सतयुग में व्यास जी से के आश्रम से जब सुखदेव जी गए और व्यास जी मनाने गए हैं तो वृक्षों ने बात की है। यम प्रभजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव। त्रेता में राम जी से पशुओं ने बात की, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो फिर बात आती है हमसे, तुमसे क्यों नहीं बोलते आज के जानवर। उसका भी उत्तर है तुम लोगों से ऐसे नहीं बोला था आज के जानवर कि तुमसे तो तुम्हारा सगो भैया नहीं बोल रहा हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि सास से बहू नहीं बोल रही, नंद से भौजाई नहीं बोल रही, तुमसे कुत्ते बोलने लगे।
ऐसे बनो तो पहले के लोग तुमसे बोलने को तरसें। बोलो, बड़ी गड़बड़ स्थिति है प्यारे। राजा ने कहा ले जाओ इस तोते को, कर लो बात। महात्मा जी भीतर ले गए, सार देखना तुम इस कहानी का। क्यों क्यों रे तोता, काय को लगा है झूठा पंडित झूठा पंडित? तोता बोला महाराज वो सत्यनारायण की कथा गा रहे हैं। तो बोले क्या सत्यनारायण की कथा झूठी है? बोले नहीं, सत्यनारायण की कथा तो बिल्कुल सत्य है। तो तुम झूठा पंडित क्यों बोल रहे हो? तोता बोलो गुरु महाराज जी वो एक शब्द बोल रहे हैं वो झूठा है। वो कह रहे हैं हरि चाहे तो बंधन छूटे, ये गलत है। महात्मा ने कहा मतलब? बोले मैं नहीं मानूंगा कि भगवान के चाहने से बंधन छूटता है। क्यों? देखो एक बात और, अगर इसको गहराई में लोगे तो ना भगवान बंधन में बांधता है और ना भगवान बंधन से छोड़ता है। ये भगवान का काम ही नहीं। और मेरे हिसाब से तो कोई बंधन है ही नहीं दुनिया में। तुमने मान लिया तो बंधन है, और तुमने मान लिया कि हम मुक्त हैं तो ये लोग बैठे ही हैं। इनने मान लिया कि हम मुक्त हैं और हम लोग मान रहे कि हम बंधे हैं तो बंधे हैं। अरे अगर कोई बंधन होता तो हम जब इस दुनिया से जाते तो कोई तो बांध लेता हमें। मां ममता के बंधन में बांध लेती, पिता कर्तव्य के बंधन में बांध लेता, भाई हाथ पकड़ लेता, बहन धागे के दम पे रोक लेती, पर कोई नहीं रोक पाया क्योंकि कोई बंधन है ही नहीं। अपनी हालत ऐसी है, ये बात से समझ लियो। ठीक, हमारे जो छोटे छोटे उदाहरण है वे जल्दी दिमाग में बैठ जाता आदमी की। एक आदमी लाया 10 गधा। ठीक, अब वो आदमी कौन है पूछोगे नहीं? ये तो बैठे तुम लोग सब। एक आदमी लाया रात में 10 गधा, 9 थी उसके घर में रस्सी, तो 9 गधे तो बांध दिए। अब एक गधा कैसे बंधे? रात हो गई थी, 12 बज रहे थे, तो वो पड़ोसी के पास गया। बोले भैया एक रस्सी दे दो। बोले क्यों? बोले हमको एक गधा बांधना है, कल बाजार खुलेगा तो या तो हम तुम्हें नई रस्सी ला देंगे या ये वापस कर देंगे। वो बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने कहा पागल हो, गधा बांधने के लिए रस्सी? बोले फिर? बोले गधे का कान पकड़ो, उसे ले जाओ और उसके गले में हाथ भर डाल दो, मेरी गारंटी है गधा भगेगा नहीं। वो व्यक्ति गया और उसके गले में हाथ डाल दिया। अब सुबह हुआ तो जो 9 गधे बंधे थे उनको तो खोल दिया। अब 10वें में डंडा देने लग गया, पर वो चले ही ना। तो फिर पड़ोसी के गया, बोले भैया हमारा गधा चल नहीं रहा है। बोले तुमने खोला था? बोले जब हमने बांधा ही नहीं था। बोले ये तो तुम्हें पता है कि तुमने बांधा नहीं, पर गधा तो यही सोच रहा है कि हम बंधे हैं, तो जैसे बांधा था वैसे खोल दो। तो फिर से गले में हाथ डाले और वो गधा चलने लगा। समझ गए बंधन क्या है? वो गधा है कौन? गा माने गलत और धा माने धारणा। जिसने जीवन में गलत धारणा बना ली है वही तो गधा है गधा के नहीं? यारे यहां कोई बंधन नहीं है। एक हिचकी का खेल है, पंडालय में रखे रहो 1 मिनट में। बोलो कौन सा बंधन है इस दुनिया में? जो जाग गया वो सन्यासी और जो सो रहा है वो संसारी। सीधी सीधी बात है। तो ना भगवान बंधन में बांधता है ना भगवान बंधन से छोड़ता है। बंधन में बांधने का काम है कर्म का, और बंधन से छुड़ाने का काम किसका है? अब तोते से समझना। तोता बोला सुनो, ये पंडित जी कह रहे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। जब मेरा जन्म हुआ, तोता अपनी कहानी सुना रहा, जब मेरा जन्म हुआ तो एक जंगल में हुआ। वहां बहुत बड़ा गुरुकुल था, वहां ब्राह्मण बालक पढ़ते थे, तो वहां भी एक ही चीज रटाई जाती थी, हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने भी रट लिया। एक दिन मैं बैठा था पेड़ पर, एक आया शिकारी, उसने फेंका, जाल में फंस गया। अब रटे तो हम बैठे थे कि हरि चाहे बंधन छूटे, पर बैठ तो गए जाल में। वो शिकारी आया, उसको गांव के सेठ का देना था पैसा, पैसा दे नहीं पाया। मैं कमाल का मिट्ठू था, तो उसने मुझे सेठ को बेच दिया। शिकारी के यहां था मैं लोहे के पिंजड़े में, और सेठ के यहां गया चांदी के पिंजड़े में। पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, सेठ को देना था इस राजा का पैसा, वो हम इसके यहां बेच गया, इसने मुझे सोने के पिंजड़े में रख लिया। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, ध्यान से समझना। रजोगुण तमोगुण, रजोगुण है लोहे का पिंजड़ा, रजोगुण तमोगुण लोहे का पिंजड़ा, रजोगुण चांदी का पिंजड़ा है।
और सतोगुण ये सोने का पिंजरा है। जब मैं शब्द आ जाए तो समझना तुम सतगुण के पिंजड़े में कैद हो चुके हो। यह भी पिंजड़ा है, यह भी बंधन है। मेरे से कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ कोई वक्ता नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ कोई दानी नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ कोई बुद्धिमान नहीं है। हालांकि यह चीज अलग है, दो चीजें कभी किसी को कम नहीं लगती। बताओ क्या? दूसरे का पैसा और खुद का दिमाग 24 घंटे ज्यादा लगता है। यहां जितने बैठे हो ना, सब लाल बुजक्कड़ बैठे हो। तुम लोग ये सोच रहे हो कि हमसे ज्यादा दिमागदार दुनिया में दूसरा पैदा हुआ ही नहीं आता। तुम सब लाल बुजक्कड़ बैठे हो। अब कभी हमारी बात अनुभव करके देखना, किसी से चर्चा करना, उससे कहना यार वो व्यक्ति फला व्यक्ति तुमसे ज्यादा सुंदर है, आदमी मान जाएगा। क्या कहेगा? अब भैया जिसको भगवान ने जैसा बनाया माने स्वीकार हो गया। अब किसी से कहना तुमसे ज्यादा उनके यहां पैसा है, वो कहेगा भैया भगवान ने जिसको जितना दिया मान गया। पर किसी से ये कहना कि तुमसे ज्यादा उनमें दिमाग है, आदमी कहेगा तो तुम अभी हमें ठीक से जानते नहीं हो शायद। बस ये बात नहीं मान रहा है कि मुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान और पैदा हो गया है। जबकि सत्य यह है, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि बोले बिहस महेश तब कि ज्ञानी मूड न को जे ही जस रघुपति का रही तस। इस दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब तक ठाकुर जी की कृपा है 1 मिनट लगता है। अभी ये बड़े बड़े हम जैसे पीठाधीश्वर, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अगर यहां का एक स्क्रू ढीला पड़ गया तो इस ग्राउंड में एक कहीं पॉलिथिन नहीं मिलेगी। वो सब इकट्ठी करके बोरी में रख देंगे अभी। और अच्छे अच्छे पागल भी हो गए। इसलिए जय ही जैसा रघुपति का रहे बस। तो ये मैं शब्द भी नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम देखो आप लोग, सतयुग में जो राक्षस था उसका क्या नाम था? हिरण्याकश्यपु। 5 शब्द वाला था कि नहीं था? फिर आया त्रेता, उसका जो राक्षस था वो कितने शब्द का था? 3 शब्द का, रावण था कि नहीं था? फिर आया द्वापर, उसमें जो राक्षस हुआ वो 2 शब्द का था, उसका नाम था कंस, था कि नहीं था? तो सतयुग का जो राक्षस था वो 5 शब्दों का था, हिरण्याकश्यपु। त्रेता का राक्षस रावण 3 शब्दों का, द्वापर का राक्षस कंस 2 शब्द का। ये रावण का राक्षस, कलयुग का राक्षस कौन है? 1 शब्द का है, उसका नाम है मैं। जिसके भीतर ये मैं आ गया वही सबसे बड़ा राक्षस है। जिंदगी में कभी मैं नहीं आना चाहिए, आना हो तो फिर तेरा आना चाहिए। जैसे 13 जून को गुरुदेव परम धाम चले गए, बस यही भाव हमारे भीतर हो कि प्रभु सब तेरा है, यहां कुछ अपना नहीं है। अब कुछ लोग तो ऐसा झूठ बोलते हैं दीदी, किसी यजमान के घर जाओ, गाड़ी किसकी है? गुरुजी आपकी है। तो फिर तुम क्यों रखे हो? हमें दो ना चाबी जब हमारी है तो। मकान किसका है? गुरुजी आपका है, तो खाली करो, हमें किराए से देना। हमसे कोई नहीं कहता कि हम कहते तुरंत दो। क्यों बेईमानी का खा रहे हो? जब मेरा है तुम क्यों खा रहे हो? कहते ना गुरुजी दीदी सब आपका है, तो फिर हमें दो ना, ट्रस्ट के नाम कर दो। अच्छा, बाहर से कहते गुरुजी आपका है, अब भीतर से कहता मेरे और मेरे बाप का है। यही तो बंधन है, इसी से तो मुक्त होना है। ये बेईमानी है। बाहर से हम सब कहते सब भगवान का है, अब भीतर से कहते मेरे और मेरे बाप का है। यही स्वभाव बदलो। बाहर से कोई पूछे मकान, कहना मेरा, गाड़ी मेरी, पर जब एकांत में बैठो तो भीतर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है मनीराम। उसको समझा दो कि यहां तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। और जिस दिन भीतर वाला समझ गया कि सब भगवान का है, उस दिन तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। कभी कभी महंगा भी पड़ता है ऐसा बोलना। हाँ दीदी, एक फक्कड़ बाबा जी थे, हमारे जैसे ही रहे होंगे, बिल्कुल कम दिमाग वाले बाबा जी थे, सीधे सच्चे बेचारे, राम के अलावा कुछ नहीं जानते थे। एक यजमान के घर गए तो वो बहुत बड़ी LCD टीवी लाया था। अब बाबा जी जानते नहीं थे। बोला भगत जी इतनी बड़ी स्लेट दीवार में क्यों लगाए? स्लेट जैसी नहीं आती? बोले इतनी बड़ी स्लेट दीवार, यहां पढ़ते कैसे हो इस पे? सेठ जी ने कहा गुरुजी टीवी है और आपकी है। लोग नहीं कहते आपकी? हाँ, बोले गुरुजी टीवी है और आपकी है। महात्मा जी लिए थे कमंडल, लिया कमंडल और फेंक करके दिया, टीवी फूट कर जमीन में गिर गई। यजमान ने कहा ये क्या किया? ये टीवी क्यों फोड़ दी? महात्मा बोले भैया तुम्ही ने तो कहा था कि गुरुजी आपकी है।
अब हम ठहरे बाबा, जब हमने बीवी पास में नहीं रखी तो टीवी पास में क्यों रखेंगे, इसलिए फोड़ के फेंक देंगे। तो ये झूठ मत बोला कर। बाहर से कहो मेरा है सब, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आश्रम किसका है, मेरा है, मैंने बनवाया है, यही कहा था मैंने आपसे कि मैंने बनवाया है। पर मुझे भीतर से पता है कि मेरा नहीं है, किसी भी पल छूट जाएगा। मैंने उससे कोई आसक्ति भी नहीं लगाई। मैं इन संतों की सानिध्य में कह रहा हूं, व्यास गद्दी पे शिव महापुराण पे हाथ रख के कह रहा हूं, करोड़ों का आश्रम है, पर अगर कोई महात्मा मुझसे भगवान शिव के चरणों में, हनुमान के चरणों में हाथ रख के कह दे कि जैसा आश्रम चल रहा है मैं वैसा चलाऊंगा, मैं आज ही चाबी दे दूंगा, आज ही चाबी दे दूंगा। पर कोई भी पूछता तो मेरा है, मैंने बनवाया है साहब, पर भीतर वाले को पता है कि वो मेरा नहीं है। बस यही भाव बनाओ, यही मुक्ति का कारण है। तो तोते ने कहा कि अब मैं नहीं मानता कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। अब मेन बात को पकड़ना, कानों को खड़े करके सुनना। संत ने कहा तुम्हें मुक्त होना है पिंजड़े से, बोले हाँ होना है। महात्मा ने एक मंत्र दिया, बोले आज ही मुक्त हो जाओ। पिंजड़ा उठाया, बाहर लाए, राजा से बोले राजा तुझे कल से कथा करानी हो कराना, नहीं करानी हो बिल्कुल मत कराना, पर जो 2 अध्याय रह गए वो करवा ले आज बस। पंडित जी ने पूरा सत्यनारायण की कथा का सामान लगाया। कथा तो तुम लोग भी करवाते हो, पर आजकल अलग तरीके से करवाते हो। सत्यनारायण की कथा तुम लोग भी करवाते हो क्या ना? कब कराते हो पता है? तुम लोग पूजा पाठ तब करते हो जब घर में 5 किलो घी ले लिया हो और 2 महीने में खाना पाए हो। वो हो गया खराब, तो बहू ने सासू मां से कहा कि मम्मी घी में बदबू आ रही है। तो मम्मी ने कहा थोड़ी सी रुई लाओ, फूलबत्ती बना लो अब, क्योंकि वो काम का रहा नहीं तो भगवान को रख दो। जब तक अच्छा था तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? आज जैसे उस घी में बास आने लगी तो बोले भगवान के लिए आरती को रख लो। भगवान का सिर फटा जा रहा है उस खराब घी में। और ज्यादा घी हो जाए तो बोले फिर अब कथा बचवा लो। जब नाती गिरा था तो बोली थी कथा, क्योंकि घी लग जाए ठिकाने। तुम्हें कथा से मतलब नहीं, तुम्हें वो घी ठिकाने लगाना है। बहुत बेईमान है आज का आदमी, बहुत बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। अगर दूध में मक्खी गिर जाती है तो दूध फेंक देता है, और घी में अगर मक्खी गिर जाती है तो मक्खी फेंक देता है। इतना बेईमान है आज का आदमी। बोलो किसी ने कटंगी में 5 किलो घी फेंका आज तक? कि मक्खी गिर गई थी तो रोड पे फेंकने आए। फिर तो लोग कहते धोखे से गिर गई थी, तो दूध में क्या जानबूझ के सुसाइड करने आई थी? दूध में भी तो धोखे से गिरती है। इतना बेईमान है आज का आदमी, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। अगर अपने घर में कोई संकट आता है तो कहता है भगवान के आगे किसकी चलती है, और यही संकट अगर बाजू वाले के आता है तो कहता है उसके पाप के घड़ा फूट रहा है। इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। अगर खुद का बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है कहता गुरुजी रात भर सोया नहीं, और पड़ोसी का अगर 1 नंबर ज्यादा लेके आता है पैसे देके करवाया होगा, स्कूल जाता ही कब था। इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है आज का आदमी। अगर अच्छा दामाद मिल जाए ना तो सास पूरे गांव में सुनाने जाती मैंने क्या पुण्य किए थे, क्या मुझे दामाद मिला है कि हीरा। जहां बेटी कहती है वहां बैठता है। एक दिन बेटी ने खाना नहीं खाया तो मां बाप से अलग हो गया, क्या पुण्य किए थे ऐसा दामाद मिला। और वही सास अगर लड़का बहू को लेके ग्वारी घाट चला जाता है तो पूरे मोहल्ले में सुनाने जाती है कि उसके मायके से कुछ मेरे बेटे पे करवा दिया है। बोलो इतना बेईमान है आज का आदमी। पंडित जी कथा करने बैठ गए। अब पंडित जी को तो भीतर से डर था कि अब ये तोता फिर कहेगा कि हट झूठा पंडित। तो 4था अध्याय पढ़ा और डरते डरते कहा थी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। देखा फिर तोता नहीं बोला। 4th अध्याय समाप्त, बोलो तोता नहीं बोला। और जैसे ही कहा हरि चाहे तो बंधन छूटे, तोता फिर नहीं बोला। राजा ने कहा क्या हो गया, इस शब्द पे तो बोलता ही था। सिपाहियों से कहा देखो तोते को। सिपाही लौट के आए, बोले राजा साहब तोता तो मर गया, जल्दी बाहर निकालो। यही मंत्र देके गए थे वो संत जी कि तुम्हें कुछ देर मरने का नाटक करना है, और जैसे ही बाहर निकाले तो उड़ जाना। तो जैसे ही सिपाहियों ने पिंजड़े से बाहर तोता निकाला, जमीन पे रखा, तोता उड़ा और महल के कंगूरे पे बैठ के कहता है पंडित जी आज के बाद ये मत कहना
कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, आज के बाद यह कहना कि गुरु चाहे तो बंधन छूटे। बंधन में बांधता कौन है? कर्म। और बंधन से छुड़ाता कौन है? गुरु। ना भगवान बांधता है और ना भगवान छुड़ाता है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाएगी निश्चित वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। और गुरु चाहे तो इसी नर को नारायण बना सकता है। गुरु चाहे तो नर को नारायण बना सकता है। आप रामायण उठा के पढ़ो, चौपाई जल्दी समझ में नहीं आएगी। एक दृष्टांत समझ लो। एक शिष्य और गुरु बैठे थे दोनों, फिर हम रामायण की चौपाई पढ़ेंगे। नदी के किनारे शिष्य और गुरु दोनों बैठे थे। एक भिखारी आया, उसके पांव में जूता था, पर जूता कम था, फटा हुआ ज्यादा था। जूते उतार के पानी पीने गया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी मजा देखना है। गुरु ने कहा क्या? बोले इसका एक जूता छुपाए देते हैं, जब वो आएगा रोएगा हम मजा लेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, मजा लोगे तो सजा निश्चित है, तुम्हें आनंद लेना है। बोले गुरुजी कैसे? बोले उसी जूते में आनंद दिलाते हैं। तेरे पास एक 10 का नोट है? बोले हाँ। बोले जा चुपचाप उस जूते में रख, फिर देख तू आनंद जीवन का। शिष्य गया, 10 का नोट जूते में रखा। अब प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा कि वहां से क्या क्रिया होगी। वो 2-3 दिन का भूखा भिखारी आया और जैसे ही जूते में पांव डालने लगा तो उसको 10 का नोट दिखा, हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। बोले भगवान मैं 3 दिन से अन्न का दाना नहीं खाया, ना जाने तुम किस रूप में मेरे पास आए और ये 10 का नोट देकर के चले गए। शिष्य तो गुरु के चरणों में लिपट गया। बोले गुरुदेव मैं तो साधारण नर था, पर आज वो मुझे नारायण की उपमा दे रहा है। बंदहु गुरु पद कंज। अगर गुरुदेव के चरणों की कृपा हो जाए तो तुलसीदास जी कह रहे बंदहु गुरु पद कंज, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि। यही नर हरि का रूप ले लेता है कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे। बड़ा भैया जी को राजा, हम 3 दिन से तुमसे कह रहे कि हम कब्बाली वाले नहीं, हम कथावाचक हैं। हमारे सिद्धांत बहुत अलग हैं जिंदगी के कथा के भी के। ऐसे हम ज्यादा गात नहीं हैं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दीदी शब्द देखना इस भजन के। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। जाया मतलब मेरी संतान, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। ना माया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ। ना माया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। अपने अपने गुरुदेव से मेरे हृदय के उद्गार हैं। प्रार्थना करना जो जिसका गुरु हो। मेरी देह छुटन से पहले मेरा मोह छुटा देना। मेरी देह छुटन से पहले मेरा मोह छुटा देना। मेरी देह छुटन से पहले मेरा मोह छुटा देना। मेरी देह छुटन से पहले मेरा मोह छुड़ा देना।
को छुटा देना, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आवाज बढ़ा देता ना मेरे गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। और अंतिम प्रार्थना गुरुदेव से यही करना कि गुरुदेव मेरा तर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना, मेरा अर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना। गाएंगे गाएंगे, एक मिनट एक भाव सुनो। देखो पिंडदान होता है कि नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में होता है। पिंडदान का मतलब क्या है? खाली चावल के 12-13 इतने इतने लड्डू बनाओ और किसी नदी किनारे जाओ और उन पे हल्दी चंदन चावल चढ़ाओ और नदी में बहा दो, तो क्या मुक्ति हो जाएगी? बताओ। पूरे जिंदगी तुमने पाप किया, दूसरे का हक खाया। अभी शायद कोई हमसे कह रहा था कि बहुत गर्मी पड़ रही है गुरुजी। हमने कहा गर्मी को दोष क्यों दे रहे हो प्यारे? आदमी इतना सूरज की तपन से नहीं जल रहा है जितना आदमी आदमी की तरक्की से जल रहा है। सूरज की तपन तो 2 महीने जलाती है, पर आज का आदमी तो 12 महीने जल रहा है। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? आदमी आदमी से ज्यादा जल रहा है, इतना गर्मी से नहीं जल रहा है। तो पिंडदान का मतलब क्या है? अच्छा, कई साधु महात्मा विरक्त त्यागी सन्यासी ऐसे हैं जिन्होंने विवाह किया ही नहीं, तो अब उनका पिंडदान कौन करेगा? तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? खाली चावल के लड्डू से मुक्ति होनी है। और फिर आज के बच्चों का भरोसा है, जो जीते जी मां बाप को पानी नहीं दे रहे वो मरने के बाद पानी देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जो जीते जी पानी नहीं दे रहे वो मरने के बाद पानी देंगे, इसकी क्या गारंटी है? मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, मरने के बाद पानी देना कि नहीं देना एक अलग विषय है। मरने के बाद पानी देना कि नहीं देना, पर कोशिश ये करना कि जीते जी मां बाप की आंखों में पानी ना निकल पाए, आंसू ना निकल पाए। फिर चाहे तुम पानी दे पाओ चाहे बिल्कुल ना दे पाओ, जीते जी मां बाप की आंख में आंसू नहीं निकलने चाहिए तुम्हारे कारण, वरना तुम्हारा पानी लगेगा नहीं, तर्पण लगेगा नहीं। जीते जी मां बाप की सेवा करो, आखिरी में पिंडदान कर पाओ चाहे न कर पाओ ये अलग विषय है। देखो, हम लोगों का मरने के बाद तर्पण होता है, पिंडदान राम सम्मानीय श्री अरविंद दुबे जी उपस्थित हैं। व्यास गद्दी उनको खूब शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है और आप अपना आसन ग्रहण करें। निवेदन में यह कर रहा था, हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है और ये साधु जीते जी अपना पिंडदान परमात्मा को कर देते हैं। एक चावल का पिंड होता है और एक मांस का पिंड होता है। वास्तविक पिंडदान ये है कि जीते जी ये मांस का पिंड परमात्मा को दान हो जाए, गुरुदेव के चरणों में अर्पण हो जाए, तो गुरुदेव इस आत्मा का समर्पण परमात्मा के यहां करा देते। जीते जी संतों ने जीते जी पिंडदान किया अपने शरीर का, और हमारा मरने के बाद बेटा पिंडदान करता है, करता कि नहीं करता भगवान जाने। अब मिलता है कि नहीं मिलता ये भी राम जाने। बोलो कटंगी में कोई एक आध बब्बा लौट के आओ कि हमारे लड़का ने श्राद्ध करी, आनंद आ गो बोलो। और आजकल तो नए नए नियम चल गए, न जाने किन मूर्खों ने। अच्छा, हर गांव में 1-2 बड़े लाल बुजक्कड़ टाइप के लोग रहते, उनको खुद का नाम लिखते नहीं बनता, पर हर जगह सबसे आगे वे खड़े होंगे।
उनके बिना पत्ता नहीं हले। और कवे कटंगी के बाहर न गए कहूं जिंदगी में, कुआ के मेंढक हैं तई मचाए हैं। पता क्या नए नियम आ गए, जिस दिन की पत्तल उठती है घर से तो 2-4 लोग आ जाएंगे, बोले एक काम करो, बोले क्या, बोले एक रासरी रख दो इसमें। क्यों, बोले वो तो खाते ही थे। कुछ लोग कहते हैं सिगरेट रख दो, वो तो पीते ही थे। और कुछ लोग कहते हैं कि पौआ रख दो, वो तो शाम को लेते ही थे। अब वही पौआ पीते पीते मर गए, और तुमने फिर पौआ रख दिया पत्तल पे, अगले जन्म में महादारूखोर होगा। अरे राम राम राम, देखो ये स्थिति सबके घर में आएगी। देखो मरना सबको है, इस बात से समझ लो। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। बोलो है किसी की गारंटी कि मनुष्य बन गए तो पैसा कमा ही लो? मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। बोलो है गारंटी कि मनुष्य बन गए तो पढ़ाइए। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं विवाह होगा कि नहीं होगा। है गारंटी कि मनुष्य होगा तो शादी हो ही जाए। ये देश में कई प्रधानमंत्रियों की नहीं भाई, तुम्हारी तो छोड़ दे। देश के कई मुख्यमंत्रियों की नहीं भाई, तुम तो आशा छोड़ ही दे। देश के कई राष्ट्रपतियों की नहीं भाई, तुम तो आशा छोड़ दे। बात उनकी किस्मत अलग आती कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, वो तकदीर की बात है। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो मरोगे, ये गारंटी, इससे नहीं बच। मरना तो पड़ेगा। बोलो मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? तो अगर ऐसा दिन वो तो आएगा तो उस पत्तल पे गुटखा बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू मत रखना। बगल के मंदिर में जाना, बाहर खड़े रहना, पुजारी से कहना पुजारी आज मंदिर में जो भोग लगा हो एक तुलसी का पत्ता थोड़ा सा ठाकुर जी का जूठन मेरी झोली में डाल दो, और वो ले जाके उस पत्तल पे रख के और शमशान घाट भेज देना। वो जीवात्मा भगवान की भक्त बन के पैदा होगी। आखिरी में पिंडदान। अच्छा एक बात सुनना, एक बुंदेलखंडी बात है, समझ में आ जाए तो, कि आखिरी में क्या भरोसा पिंडदान कैसा होगा, मिलता है कि नहीं मिलता राम जाने। हमें तो कोई नहीं मिला आज तक, ना कोई शिकायत करते मिला कि हमारे बेटे ने श्राद्ध नहीं किया, और ना किसी ने प्रशंसा की कि 1 नंबर की श्राद्ध करी। अब वो स्थिति तो राम जाने, हमें नहीं पता, पर फिर भी ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के प्रिय शिष्यों में रहे कबीरदास जी। तो पितर पक्ष आया तो श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने कबीर से कहा कि कबीर जाओ कहीं से थोड़ा दूध ले आओ, हमें अपने पितरों को धूप दीप देना है। अब कबीरदास जी गए सुबह के 6 बजे के, अब बज गए 10 लौट के ना आए। रामानंदाचार्य जी ने सोचा ये गया कहां अभी तक दूध लेने। तो रास्ते में गए तो क्या देख रहे कि गैया मरी पड़ी है। अब कबीरदास जी वहीं बोंगनी लिए बैठे हैं और गैया के मुंह के यहां इतना चारा रखे हैं। रामानंदाचार्य जी गए, बोले कबीर ये क्या कर रहे हो? कबीरदास जी बोले गुरुजी ये 6 बजे गैया मर गई, हम चारा तो ले आए, हमने इसको रख दिया है, हम सोच रहे ये खा ले फिर दूध दे, हम लेके आते। रामानंदाचार्य जी बोले जब वो मर गई तो कहां से खाएगी? कबीरदास जी बोले यही तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जो सुबह 6 बजे मरी जिसका शरीर रखा है वो तो चारा नहीं खा रही, और जो 25 साल पहले मर गए उनको तुम खीर बना भी बैठ गए। हम खंडन नहीं कर रहे इस बात का, हम आपको वास्तविकता से जोड़ रहे। इसलिए मत बैठे रहो कि जब माँ बाप मर जाएंगे तब उनकी श्राद्ध करोगे। जीते जी माँ बाप के चरणों में श्रद्धा कर लो तो श्राद्ध से भी बड़ी हो जाएगी। पहले श्रद्धा हो माँ बाप के चरणों में, तब कहीं श्राद्ध का फल है। अन्ना फिर ऐसा होते का भाव। एक गांव में पिंडदान चल रहा था, यजमान कम सुनता था। अब पंडित जी को पता था कि मेरा चेला कम सुनता है, तो पहले तो पंडित जी खूब तेज तेज मंत्र बोलत रहे, और जो मेन बात थी वहां चूक गए। पंडित जी ने जोर से पूछा, ओ बच्चा। जी गुरुजी। गांव में नदी है? उसने कहा नहीं है। अब जो यही बात मेन थी तो पंडित जी ने धीरे से बोल दी। बोले तो बेटा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडदान गऊ को खिला देना चाहिए। अब वो सुनता था कम, ओने सुनी बाऊ को खुआ दो। उन्हें थाली उठाई, अंदर गओ, अम्मा बैठी थी बूढ़ी जिसका पति मरा था। बोले माँ ये पिंड खाओ। अब अम्मा बोली एक आध हो तो खा लें, इतने हम नहीं खा पाएंगे। बोले पिताजी को बैकुंठ नहीं मिलेगा, पंडित जी कह रहे कि अम्मा को खिलाओ, बहू को खिलाओ। अब अम्मा ने सोची मेरा आदमी बैकुंठ चला जाए,
एक तो जैसे तैसे खाया। इतने में पंडित जी बाहर से बोले, बेटा उसमें कुछ भूसा मिला लेना, वरना वो गैया बाहर फेंक देगी, उकल देगी। अरे अम्मा बोली, तेरी नास हो। उसने कहा, गऊ को तेने खिला दे बहू को। अब ऐसे पिंडा पड़ा ही जाए तो क्या मतलब है बताओ। तो निवेदन मेरा ये है कि गुरुदेव से प्रार्थना करना, मेरा तर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना। मेरा तर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना। मेरा तर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना। मेरा तर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सुधीय श्रोता ध्यान देना, और अब कई ऐसे विषयों से आपका पर्दा हटेगा जो आज तक आप नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी नारद जी को सूत जी शौनक ऋषियों को, नंदीश्वर कार्तिकेय जी को, और प्रज्ञाधाम में ये व्यास गद्दी आपको शिव महापुराण की कथा कह रही है। सृष्टि की उत्पत्ति में सूत जी कह रहे हैं, सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। अब बिल्कुल सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलने वाली हैं। एक दिव्य ज्योति से परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। उस परम पुरुष सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, एक शक्ति को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। शक्ति जरूरी है, बिना शक्ति के हम और आप भी अधूरे हैं। अच्छा, किसी से कहो कथा में चलो, आज तक किसी ने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे कथा सुनने, हमारे शरीर में ब्रह्मा जी नहीं रहे। चलो कथा सुनने, बोले हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। चलो कथा सुनने, बोले हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शिव नहीं है। क्या कहते हैं? अब हम नहीं चल पाएंगे, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो जीवन की कोई युक्ति नहीं होगी, और जीवन में अगर युक्ति नहीं होगी तो फिर इस भवसागर से मुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए शक्ति। एक बात आप लोग बताना, आपने खूब से महापुराण की कथाएं सुनी होंगी, बड़े बड़े विद्वानों को सुना होगा। अभी मैं भी बताने वाला हूं कि शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, पर क्या किसी ने आज तक यह सुना कि शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई? और सुना हो तो हाथ उठाओ। आज खूब सत्संग किए हैं आप लोगों ने। एक व्यक्ति हाथ उठा के कह दो कि मैं बता सकता हूं कि शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई। आजकल लोग कहते हैं नेट में सब है, नेट के बाप को चैलेंज है, सर्च करके बता दो, ढूंढ लो अगर नेट पे मिल जाए तो। अरे मैं आपको बिल्कुल ग्रंथ ला के रख सकता हूं इसी वक्त, यहां मेरी गाड़ी में पड़ा है जिसमें यह पूरा विवरण है। नेट पे भी नहीं है, ढूंढ लो, वरना हम परसों तो बता ही देंगे फिर कि जलहरी कहां से प्रकट हुई। 2 दिन में ढूंढ पाओ तो ढूंढ लेना, जहां जहां तुम लोग पूछ सको तो पूछ लो कि कहां लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है। पिंडी का तो हम हर सब लोग बोलते हैं कैसे कैसे प्रकट हुई, पर जलहरी कैसे प्रकट हुई है किसी को पता तो अभी बता दो, काय को 2 दिन का इंतजार करें। किसी को पता नहीं है? आओ जरा कुछ पर्दे आज खोलें सनातन धर्म के, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। शक्ति प्रकट हुई, भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया, ध्यान से सुनना, और एक दिव्य तेज प्रकट किया जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा।
उससे एक बालक प्रकट हुआ। शक्ति ने पूछा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। भगवान सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और बाएं हाथ के मर्दन करके एक दिव्य तेज विष्णु की नाभि में रख दिया। उसमें से कमल की नाल चली, उस पे अष्ट कमल का पुष्प खिला और उस पे ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा की सफेद दाढ़ी थी, बूढ़े थे। आजकल किसी को बूढ़ा भी नहीं कह सकते। किसी से कहो बूढ़ा, कहेगा हमको बुढ़ा मत कहा करो। बोले फिर? बोले हमसे बोला करो भूतपूर्व जवान। बुढ़ा कोई बनना ही नहीं चाह रहा। 80-80, 90 साल के लोग डाई करवा रहे हैं, डाई। भगवान को धोखा दे रहे। भगवान समझेगा ये तो 40 साल का है, हमें तो इसको 90 में उठाना है। 90 साल के लोग डाई करवा रहे हैं। अरे राम 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 राम। क्या होगा? मरोगे नहीं। जिन बालों में डाई लगवा रहे हो ना, सबसे पहले आग यहीं लगाई जाती है। मरघट में पांव के आग नहीं रखी जाती, सबसे पहले सिर के यहां। क्या फैशन आ गया साहब। एक घर में एक 90 साल का डोकरा और उसका 60 साल का बेटा, दोनों डाई लगा रहे थे। तो एक 15 साल का नाती आया और वो बगल में बैठ के अपने बालों में कलई लगाने लगा। तो दादा ने डांटा, है क्या कर रहे हो? नाती बोला, दादा घर में एक आध बुजुर्ग होना जरूरी है। जब आप 90 में काले कर रहे हो तो हम 15 साल में अपने बाल सफेद कर लेते हैं। घर में एक आध बूढ़ा जरूर हो। ब्रह्मा जी वयोवृद्ध शरीर लेके प्रकट हुए। पर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो कमल की नाल में पहुंचे और विष्णु के पास से जाके अब शब्द बोले। ध्यान से सुना, उस महापुराण में श्लोक लिखा है, रे रे दुष्ट महाविष्णु, हे दुष्ट विष्णु, मैं तेरा पिता हूं और मैं तेरे पास आया, तूने उठ के मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान विष्णु ने कहा, ए कौन हो तुम सफेद दाढ़ी वाले? हमारे पिता तो सदाशिव हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इसे तो अपने बाप का नाम पता है। तो ब्रह्मा जी बोले, फिर हम शिव जी के भी पिताजी हैं, हम तुम्हारे बब्बा हैं। और संस्कृत में बब्बा को क्या बोलते हैं? पितामह। इसलिए ब्रह्मा का नाम क्या पड़ गया? पितामह ब्रह्मा, क्योंकि झूठ बोल दिया कि मैं शिव का पिता हूं। और खूब सेवा करवाई नाती से। एक दिन आकाशवाणी हो गई, विष्णु ये ब्रह्मा नकली पिता बन रहा है शिव का, जगत के पिता तो शिव ही है, शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। आप लोगों ने बड़े बड़े वक्ताओं को सुना होगा। आज तक कभी किसी वक्ता ने कथा में बोला कि राम बप्पा की जय बोली, कृष्ण बप्पा की जय बोली कहीं, भोले बप्पा की, क्योंकि भोले सबके बप्पा है। ना राम बप्पा है ना कृष्ण बप्पा है, बप्पा तो भोले ही हैं। और हनुमान जी को हम लोगों ने जबरदस्ती बप्पा बना दिया, जबकि हनुमान जी बप्पा है ही नहीं। और हो तो कोई प्रमाण करो। सीता जी ने वरदान दिया, अजर अमर जा, तुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो क्या सीता जी का वरदान झूठा हो गया? हनुमान जी बूढ़े हैं ही नहीं, इसलिए तो तुम लोग आरती में गाते हो, आरत कीजे हनुमान लला की, ये गाते हो, आरत कीजे हनुमान बप्पा की। क्या गाते हो? लला के बब्बा, क्योंकि सीता माता का वरदान झूठ नहीं हो सकता। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहि सदा रघुनायक छोहू। भगवान विष्णु को पता लगा ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कई हजार वर्षों तक युद्ध। यहां से पाशुपात नाम का वृक्ष अस्त्र छूटा, वहां से ब्रह्मास्त्र छूटा। अब दोनों की लड़ाई कैसे शांत की जाए? तो भगवान शिव पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की, शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। एक बात को हमारी ध्यान से सुनना, कुछ विधर्मियों ने शिवलिंग का अर्थ गलत लगा दिया। शिवलिंग का मतलब गलत नहीं है अर्थ। लिंग का मतलब है पहचान, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है। शिव माने कल्याण का चिन्ह, और हमने कुछ गलत जगह जोड़ लिया उसको। आकाशवाणी हुई कि जो भी शिव पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम जाएंगे ऊपर। क्यों? बोले हमारा वाहन है हंस, और हंस ऊपर को उड़ता है। भगवान विष्णु बोले कि हम जाएंगे नीचे को। बोले क्यों? बोले हम कई बार सुअर बन चुके हैं 12, तो हमको मिट्टी खोदने का अच्छा अनुभव है, मिट्टी खोदते जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और आपके यहां तो मैंने सुना मझोली में दुनिया के सबसे बड़े भगवान 12 विराजे हैं। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की।
अब ब्रह्मा जी ऊपर उड़े, अब विष्णु भगवान नीचे मिट्टी खोदते गए। एक दिन विष्णु भगवान ने विचार किया, कैसे हम कहां तक मिट्टी खोदेंगे, अंत मिल नहीं रहा, पूरी जिंदगी मिट्टी खोदने में निकल जाएगी, हमें बड़ा नहीं बनना, हम तो लौट के चले। भगवान शिव के पास आए, बोले तुम ब्रह्मा को बड़ा बना दो, हमें नहीं बनना है, आप तो बताओ हम क्या करें। बोले जब तक ब्रह्मा लौट के नहीं आते तुम तपस्या करो। भगवान विष्णु बैठ गए तपस्या में, और जब तपस्या की इतना रोम रोम से जल निकला, इतना रोम रोम से जल निकला कि पूरी सृष्टि में जल हो गया। शिवा ने कहा इनका नाम क्या पड़ जाएगा। बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को, अब ये जल में रहेंगे, इनका नाम नारायण हो जाएगा। बोलो नारायण भगवान की। भगवान शिव को जल इतना प्रिय क्यों है? शिव को जल इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि विष्णु के रोम से निकला है। आज अपने घर में जल का लोटा भरते हो ना, तो तुम्हारी नजर में तो वो जल है, पर शिव जी मंदिर में नाचने लगते हैं। बोले क्यों? बोले मुझसे मिलने मेरे नारायण आ रहे हैं जल के रूप में। हाँ, जब आप शिव पे जल चढ़ाते हो तो उनको नारायण से मिलने की अनुभूति होती है, इसलिए इतना प्रिय जल है। ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से एक पुष्प प्रकट कर लिया केतकी का, और कहा तुम हमारी झूठी गवाही दे देना। बोले ठीक है दे देंगे। क्या होगा? बोले हम पावर में आएंगे तो तुम्हें भी कोई छोटा मोटा पावर दे देंगे। ब्रह्मा जी आए, बोले भोलेनाथ मुझे अंत मिल गया। बोले प्रमाण? बोले ये कमल केतकी का पुष्प, ये केतकी का पुष्प। भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब जानते हैं। कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, किसी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बोलो किसी के घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है? जबकि है तो उत्तर दो, पर कोई पूछते हो। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले भोलेनाथ अपराध हो गया। अच्छा भोलेनाथ कैसे हैं? क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक क्षण में नाराज और एक क्षण में प्रसन्न, क्रोध गोल हो गया। ब्रह्मा ने कहा आपने तो बड़ा भयंकर श्राप दे दिया कि दुनिया में कहीं कोई मंदिर नहीं होगा, किसी गृहस्थी के घर में तुम्हारा पूजन नहीं होगा। भगवान शिव बोले कि तुम्हारे कर, कर माने हाथ, कर में जो पुष्प है इसे तुम जहां फेंक दोगे दुनिया में तुम्हारा एक मंदिर बन जाएगा। तो वो फूल कहां गिरा? पुष्प कर, कर से पुष्प फेंका, इसीलिए उसका नाम ही पुष्कर हो गया। ब्रह्मा जी बोले हम वहीं बैठे रहेंगे, अब कभी दुनिया घूमनी हो, कभी प्रज्ञाधाम आश्रम आना हो तो कैसे आएंगे? भगवान शिव बोले मूर्ति तो नहीं बनेगी, पर जहां भी यज्ञ होगा सबकी तो बनेगी पीठ। पीठ जानते हो? वो यज्ञ में चबूतरे से बन जाते। कई कई लोग पीठ नहीं जानते। मैं एक यज्ञ में कथा बोलने गया तो आचार्य जी ने कहा महाराज जी आप सुबह आओ यज्ञ में। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। तो हम बैठ गए, पंडित जी बाहर बैठे थे, मुझे भीतर बिठा दिया और ब्राह्मणों के साथ। तो उन्होंने कहा सब यजमान हाथ में अक्षत ले लो, बाएं हाथ में, तो सबने रख लिए। बोले चलो पीठ की पूजा करो। यजमानों ने दीदी पता क्या किया? चावल लेके अपनी अपनी पीठ पे छोड़ने लगे। हमने इशारा किया इनको बताओ कि पीठ सामने है, पीछे वाली पीठ तो फिर वैसी पूज जाती है ना। ध्यान से सुनना, अगर तुमने यज्ञ में पीठ की पूजा नहीं की तो पुलिस वाले तुम्हारी पीठ की पूजा कर देंगे। अगर तुम पूजा नहीं करोगे तो भगवान कहेंगे अब तुम्हारी जल्दी पूजा हो जाए। कहते ना उनकी पूजा हो गई, डंडा खल गए। और दो तीन चीजों से तो भगवान बचाए। दो लोगों से तो कभी बुराई नहीं करना, और तीन लोगों से बचना। कभी दो लोगों से बुराई मत करना, एक भगवान से और दूसरी डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के भेजेगा, और डॉक्टर रूठ गया कहां भेजेगा? देखो ये लोग तक समर्थन कर रहे हैं। दो लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो, एक तुम्हें ना ढूंढ रहा हो, तुम बहुत सुखी हो। डॉक्टर को और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो, समझ लेना तुम बहुत सुखी हो। अब पुलिस वाले तुम्हें ना ढूंढ रहे हो। बोलो अगर पुलिस की गाड़ी तुम्हें ढूंढते फिरे तो तुम सुखी हो कि दुखी? राम कहो। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा तो तुम्हारी वैसी पीठ तो नहीं बनेगी, पर उन जो ब्राह्मण यज्ञ में आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा और उसकी पूजा होगी।
इसलिए यज्ञ में एक आचार्य होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं, और यज्ञ के उत्तर दरवाजे पर ब्रह्मा का पूजन होता है। ब्रह्मा जी बोले जैसे जिस गांव में यज्ञ ना हो तो हम वो गांव घूम नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मा ने एक प्रमुख वरदान दिया, वो ध्यान से सुनना। ब्रह्मा ने कहा तो शिव जी बोले ब्रह्मा आज से जिसके घर में हवन होगा प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा होगा गणेश। ये शिव महापुराण का वरदान है। आप किसी की पूजा करा लो, पंडित जी सबसे पहले किसकी पूजा करवाएंगे? गणेश जी की। और जितने भी साधक हो, जितने भी कोई चालीसा का पाठ करते हो, गुरु मंत्र का जाप करते हो, इष्ट के मंत्र का जाप करते हो, आज से सिर्फ एक नियम बनाना, वरना तुम्हें जाप का कोई फल नहीं है। तुम कितनी भी माला खिसकाते रहो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि शिव महापुराण साक्षी है हर पुराण की। जब भी सुबह भजन पूजन को बैठो तो सबसे पहले आचमन करके 11 बार गणेश जी का मूल मंत्र जरूर बोला करो। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद तुम्हें जो भजन करना है, जो माला करनी है, जो चालीसा करना है वो करो, पर सबसे पहले 11 बार गणेश जी के मूल मंत्र को बोलो। ये भगवान शिव के शब्द हैं कि अगर प्रथम पूज्य मेरा बेटा, मेरी पूजा नहीं होगी बेटे की, तो किसी को किसी पूजा का फल नहीं मिलेगा, ना किसी मंत्र का, ना किसी जप का, ना किसी तप का। तो बोले ब्रह्मा प्रथम पूज्य तो होगा मेरा बेटा गणेश, पर आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? आज के बाद जहां भी हवन होगा, अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो वो यज्ञ कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा। आज भी आप वैदिक आचार्यों से पूछना, ब्राह्मणों से पूछना, हवन में पहली आहुति किसकी गिरती है? ओम प्रजापते स्वाहा, पहली आहुति। आप भी घर में हवन किया करो तो पहली आहुति उठाओ, मंत्र ना आवे तो ब्रह्मणे नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जो हवन करना है करो। पहली आहुति कभी गणेश के नाम की नहीं डलती है, पर हम लोगों को पता नहीं तो सब चल रहा है। पर इतना हवन कर लिया तुमने, तुम्हें कोई मतलब नहीं। और एक चीज और ध्यान से सुनना, अग्नि पुराण में, और मेरी जिस बात पे शंका हो जाए आप, मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। कोरी काल्पनिक कथाएं मैं बोलता नहीं हूं कभी, क्योंकि मुझे पता है चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप ना जाने कौन विद्वान बैठ के कथा सुन रहा हो, हमसे कई गुना आप लोग सुधीर श्रोता हो, आप वजनदार लोग हो। क्योंकि तराजू जब उठाओ तो वजनदार पल्ला नीचे होता है और हल्का पल्ला ऊपर होता है। तो ये सब वजनदार बैठे, हम लोग हल्के हल्के लोग ऊपर बैठे, ये सब वजनदार लोग बैठे। हाँ तुम लोग वजनदार, हम लोग तो छोटे लोग हैं, पर तुम लोगों ने हमें बड़ा बना के यहां बिठा दिया। अब चाहे ऐसे भी मान लो कि जब अंधेरो होते तो टार्च कबू नीचे नहीं रखी जाए, ऊपर रखी जाते, तो भगवत कृपा का प्रकाश है इन सबके भीतर कि कलयुग के अंधेरे में लोग हम जैसी टार्च को उठा के ऊपर रख देते हैं कि चारों तरफ उजेला हो जाए, है ना। तो पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डालो। हम बात कर रहे थे अग्नि पुराण में, अग्नि के 7 मुंह हैं, हर जगह की आग अलग अलग होती है। अक्सर करके लोग जब घर में हवन करते हैं तो चिता की आग जला लेते हैं और वो सब कुछ चाट करके चली जाती है। जब भी हवन करो तो आग का विशेष ध्यान रखो। चिता की आग में और हवन की आग में क्या अंतर है? अच्छा, मरघट पे जब जाते हो तो पहले लकड़ी रखते हो कि आगी? पहले लकड़ी जमाते हो, फिर मुर्दा लिटाते हो, फिर उस पे आग लगाते हो। तो जहां पहले लकड़ी रख दी जाए और फिर उसमें आग डाल दी जाए वो कहलाती है चिता की आग। और अगर तुमने घर में हवन किया और पहले बेदी में लकड़ी कंडा रख के कपूर से आग लगा दी तो वो हवन तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चला जाएगा, क्योंकि वो मरघट की आग लग गई तुम्हारे घर। यज्ञ की आग में क्या है? जब भी आप यज्ञ करो पहले बेदी में चाहे कपूर जला के रखो, चाहे फूल बाती जला के रखो, पर पहले आग रखो, इसके बाद लकड़ी और कंडा रखो, तो वो यज्ञ की आग है। आप पढ़ना अग्नि पुराण में, सर्च कर लेना, नेट पे है। 7 जिह्वाएं हैं और अलग अलग उनका काम है। जैसे कोई गर्भिणी नारी गर्भ धारण किए हुए और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसकी दाह क्रिया विशेष रूप से की जाती है। कोई कुंवारे में मर जाता है तो उसकी दाह क्रिया का विधान अलग है। कोई बाल अवस्था में चला जाता है तो अलग अलग अग्नि, कैसे, कौन तरफ से। हर आग चिता में सिर से नहीं लगाई जाती, हर आग चिता में सिर से नहीं लगाई जाती। इनके विधि विधान है शास्त्रों में। राम को भगवान ब्रह्मा को यह वरदान मिले। नारायण ने कहा मुझे आदेश, बोले नारायण तूने मुझसे सत्य बोला,
इसलिए तेरा नारायण नाम तो था ही, पर आज से ये सत्य तेरे साथ जुड़ जाएगा तो तुम्हारा नाम सत्यनारायण हो जाएगा। और जिस तिथि में तुम हमारे पास आए थे उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई थी, तो उस तिथि का नाम पूर्णिमा पड़ जाएगा। हर तिथि का नाम है, 27 नक्षत्रों के नाम है, 12 राशि कैसे बन गई, 4 चरण कैसे बन गए, हर चीज की कथा है। तो आज से तुम्हारा नाम होगा सत्यनारायण। अब भगवान शिव ने एक लोक बसाया, ध्यान से सुना। इस सृष्टि का पहला लोक कौन सा है? आनंद वन। क्या नाम है? आनंद वन। इसी का आगे चल के नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, और इसी का आगे चल के नाम हुआ काशी, और फेमस हो गई बनारस। फेमस काय हो गई बनारस? अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, सो सब आनंद वन भूल गए, अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, अब बनारस बनारस बोलने लगे। जब आनंद वन का निर्माण किया, ध्यान से सुनना, आज हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं, अगर आप वो गलती करोगे तो आपके जीवन के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे उसी दिन। जब आनंद वन बना, भगवान शिव ने कहा जाओ पार्वती से वहां रहना। पार्वती बोली हम नहीं रहेंगे वहां, तुम्हें एक वचन देना होगा। बोले क्या? बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। भगवान शंकर बोले मरने वाले की अधोगति तो तब ही नहीं हुई है जब वो के कान में राम नाम पड़ जाए, वरना तो अधोगति हो जाएगी। यही से कहते भजन करो। आखिरी में पूरे घर के घेर गए हैं, दादा कहो हरे राम हरे। अब दादा ने कहा भजन करो नहीं, लड़का बहू नाती पोता, दादा कहो हरे राम हरे, कहो दादा हरे राम हरे। दादा कह रहा यार अरे मरे, अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कबू हरे राम हरे, मुंह में से कैसे निकल जाएगी। आखिरी में आदमी मरन लगत, बड़े लड़का को बुला दे, बड़ी बहू को, दामाद को, नाती को, नहीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। पूरे घर के घेर जैसे बच जाओ, बोलो नाती पोता दामाद बहू आ जाए, बच जाओ। अरे आखिरी में ही भगवान को नाम ले ले। कई बार दीदी जी बहन जी हरे बतियात हैं कि जी हम आओ लड़का तो हमारे 600 रुपए गाओ है, 600 रुपए नहीं गाओ, वो 600 ये लौट आओ, वो नहीं तरो, तुम्हारी को देखा देखा तो मारो, सो तुम्हारी देते फिर आ गाओ। अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जो मति होगी वो अगली गति होगी। तो भगवान शिव बोले उसके कान में जो राम कहेगा उसकी मुक्ति होगी। पार्वती बोली तुम बोलो राम। अब शिव जी बोले हमें से कौन कौन के कान में बोलो, मारे को क्या छुट्टियां में हैं, कौन कब मर जाए बताओ। बोले कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जाने, तुम राम कहो। तो शिव जी 24 घंटा राम राम करा था, क्या पता को कब मर जाए बनारस में। इसलिए रामायण में क्या लिखा है? तुम पुनि नाम राम दिन राती, अजपहू अनंग कैसे काशी मरत जंतु अवलोकी। तो शिव जी 24 घंटे राम 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 राम। मर जाए। पार्वती जी बोली हमें कैसे विश्वास हुई है कि तुमने मरवे वाले के कान में राम कही। अब शिव जी बोले हम कौन कौन की सेल्फी लेते फिरे। आजकल सेल्फी को भी भारी चक्कर चल रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, जब जैसे सेल्फी लग जाते हैं, अपन गांव के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, देहात के रेबे वाले हैं, ज्यादा चमक धमक में नहीं गए जिंदगी में, तो भाई हम फंसते जा रहे हैं माया में। हम बहुत हल्के से कथावाचक हल्के से गांव में गए, 150 आदमी बैठे अपनी बातें कर रहे हैं आनंद से। हम चमक धमक ज्यादा पुसात नहीं है दुनिया की। आजकल जब सेल्फी सी लेते सो वो करने पड़ा नहीं पूछ रहा जब सुंगरों कैसी थुतरी या सुअर की ऐसी चोंच बनाने पड़ा। हाँ दीदी हम देख रहे थे ऐसो ऐसो मोबाइल जो है इतने आता सुरसा हो गई। अरे राम सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। एक और फैशन चली है आंखें कर लेती हैं ऐसी नहीं कर लेती भेड़ू से। अब भाई फोटो को लड़का वाले को पहुंचा दी तो शादी तक न करके मोड़ी तो भेड़ू है तेरी सीता कर काय आगी लगी यार दुनिया में बता। भगवान शिव ने कहा जाओ देवी आज मैं वचन देता हूं आप पता कर लेना वाराणसी में जिसके प्राण निकलते हैं उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। आज भी इस कलयुग में पता कर लेना आप, क्योंकि उसके कान के हाथ लगा के शिव राम कहते हैं। ये पार्वती को वचन हारा है। वहीं ब्रह्मा विष्णु खड़े थे, बोले अब जा बताओ तो बनारस में मरने वाला तो भगवान के धाम जाएगा और जबलपुर जिले में मरने वालों का नरक हो जाए, नरक को जाएगा। शिव जी ने कहा नहीं हम तुम्हें एक वचन देते हैं। ब्रह्मा विष्णु बोले क्या?
बोले बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर उसे 4 लोग उठाएंगे, अपने यहां कितने लोग उठाते हैं मरे व्यक्ति को? 4। शिव जी बोले उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होगी। और मरने वाले के पीछे पीछे अगर ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। पर आजकल तो कोई कहता ही नहीं है राम नाम सत्य। अब तो कान में मोबाइल लगा के जाते पीछे पीछे। ऐसे नहीं कि जमराज से डायरेक्ट बात चल रही हो के बड्डे तन्ना हमारे गांव के आ रहे इनको देख लियो, अपने बहुत खास होते। मार घटाई में मोबाइल छोड़ दे, है ना? अरे राम राम। अच्छा एक बात और देखियो, हम तो देखते रहते हैं मिट्टी में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी जाता और बारात में सबसे ज्यादा जवान। हमें तो लगता है व्यवहार बना था कि हम इनकी में नहीं तो हमारी में कोजे, चाहे बारात हो चाहे आखिरी यात्रा हो। यही से लड़का जाते भैया हम तो चाहिए भाई हमारी होने, सही से बुजुर्ग भी जाते भाई हमें भी जाने। हंसते रहो, अच्छे लग रहे हैं, हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, खूब हंसा करो। आदमी हंसता नहीं है। कई लोग कथा में भी ऐसे बैठे हैं जैसे आधे घर के जबलपुर की मेडिकल में भर्ती हुए और आधे तक फंस गए हुए। बोलो तुम लोग संसार में हो के अस्पताल में? पहले तो ये बताओ। आदमी उदास बैठता है अस्पताल में और खुश रहता है भगवान के चरणों में। तुम यहां गुरु और शिव दोनों के चरणों में बैठे हो, यहां नहीं हंसोगे तो कहां हंसोगे? प्रसन्नता में रहा करो। अच्छा कुछ लोग इसलिए नहीं हंसते कि वो पैसे वाले हैं। हाँ, पैसे वाले की एक ही पहचान है, कहीं भी जाके ऐसा बैठेगा जैसे गमी में आया हो, समझ लेना ये पैसे वाला है। हाँ, पैसा वाले की पहली उपलब्धि चाहिए, जैसे जैसे धन बढ़ेगा उसके चेहरे के ओंठों की हंसी खत्म हो जाएगी। वीआईपी लोग भी नहीं हंसते। क्या है तुम में वीआईपी, हमें ये बताओ। पैसा है, खाते तो रोटी हो कि ईंट के गिट्टा खाने लगे, पीते तो पानी हो कि पेट्रोल पीते हो, ज्यादा पैसा हो गया तो। हाँ इतना हो सकता हम लोग भाई नल का पी लेते हैं, तुम लोग बिस्लरी का पी लेते हो। तो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले निपटे। एक नहीं मरो गरीब जो भीख मांगत फिरत, बताओ एक मरो हो तुम्हारे कटंगी में तो। इतने बड़े जबलपुर में बता दो एक भिखारी मरा हो तो। इतने सो डेटॉल लगा रहा है, सैनिटाइजर, तो ही मार गए। भिखारियों को जो रोटी बांटने जा रहा हो उनमें एक नहीं मारो, रोटी बांटने मारो, मार गए। भगवान भी बड़ी व्यवस्था करते हैं भैया, उनको पता है तुम्हें कैसे निपटाऊं मैं। तुमको समझा ही नहीं रहे थे। इससे ज्यादा वीआईपी ने बनो, मार जाओ। तो जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। तेरी खुशी में खुशबू मुझे ऐतराज क्या है, तेरी खुशी में खुशबू मुझे ऐतराज क्या है। तेरे पास बिजलियां हैं, मेरे पास आसियां हैं। और दीदी गुरुदेव आप मानो आपके शब्द, तेरी आसकी से पहले मुझे कौन जानता था। जब से परमात्मा से गुरु के चरणों से जुड़ा तब तो लोग जानने लगे। तेरी आसकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। वो बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। पर मेरे गुरुवर कभी तुम बदल ना जाना। यहां बदल जाएगा, आगे भी आई भी नहीं आई। हंसू करे लोग, हंसता ही नहीं है। अब अभी कछु हंसी की बातों में भी नहीं हंस रहे। कृपा है भगवान की कि तुम फ्री में हंस रहे। विदेशों में पैसा लगा हंसी के, लगत का नहीं लगत, कछु खुल जाते, कम पड़े नहीं है ज्यादा। हम तन्नक हमें पढ़ जाने तो 12वीं पढ़ जाते कम, तो हम अच्छी फारवट अंग्रेजी बोलते थे ऐसे। और क्या करें, पढ़े ही नहीं है। जब मरो अंग्रेजी बोले से स्टैंडर्ड भी नहीं मानो जाए। तुम अगर अंग्रेजी बोल के भारत में वीआईपी बन रहे तो अमेरिका के तो बेटर अंग्रेजी बोला तना अच्छी अंग्रेजी बोल दे आदमी, जान भारी पढ़ो लिखो है। इस का नहीं अंग्रेजी से हिंदी भाषा बोलो शुद्ध अपनी। विदेशों के बेटर बोला तो होटलों में पानी देते बेटा अंग्रेजी बोला तो तुमसे बराबर ये कर रहा है। इंग्लिश बोल इसका चुने अच्छे प्रेम से रहो, आनंद से रहो, हंसू करे मनो। ठीक, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना। और उससे बड़ी पूजा है जो तुम्हारे दर पे आए उसे हंसा देना।
आत्मा प्रसन्न तो सब प्रसन्न। अच्छा कछु हंसत भी है तो गलत तरीका से हंसत। ये सब श्रीमान जी लोग बैठे हो तुम्हारे, तुम लोग बाहर खूब हंसत हो, वो घर में शाम को ऐसे जे हो जैसे गमी हो गई हो। परिवार में नहीं हंसते लोग। हाँ घरे तो इतना मुंह खराब बना के है कि पूरे घर के टेंशन में। बच्चा चुप, बोले काय, बोले पापा आ गए। पापा नहीं तुम पापी आओ। तुम पापी कहा है अगर तुम्हें देख के घर के लोग छुपन लगे तो। पापा काट के पापी लिखवाओ। पापा तो वो है अगर बच्चे उदास हैं और पापा पे नजर पड़ जाए तो बच्चों का चेहरा खिल जाए, पापा आए हैं। अगर चेहरा उतर जाए तो पापी कहा है। ऐसे ही तुम लोग हो। मोहल्ले की सहेलियां आ गई सो हा हा ही, और शाम को घर वालों आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो यार कि शमशान घाट आए, मुक्ति धाम आए कि घर है। अच्छे हंसा करो यार, कभी परिवार के लोग बैठ के हंसा करो, भाई भाई बैठ के हंसा करो, पति पत्नी बैठ के हंसी मजाक किया करो, बच्चों को बिठा के हंसी मजाक किया करो। काय की झूठी सान में जी रहे हो। एक क्षण का खेल है प्यारे, ये सुंदर शरीर मिट्टी बन जाएगा एक क्षण में। जी लो जितना जी सकते हो जिंदगी को, इसका कोई भरोसा नहीं है तुम्हें कब छोड़ देगी। अब ध्यान रखियो, घर है हंस के जाने, और जब पति देव आवे तो गेट हंस के खोल ले, पर भी खतरा है। पति घर गया, उसे मेरी बात याद आ गई कि मैं प्रज्ञा धाम गया था, गुरुजी ने कहा था हंस के जाना। पत्नी ने गेट खोला, पति ने हंस दिया। घर वाली बोली बहुत हंस रहे हो, क्या बात है। कहूं फंस जाए बेचारा, है ना। अच्छा ये हमारी बहनें सोच रहे हैं कि चलो गुरुजी ने बोला कल से जब ये शाम को आएंगे तो पानी हंस के लाएंगे। तो घर वाली आई, पानी का गिलास दिया और हंस दिया। घर वाला बोला बहुत हंस रही हो, कितने निकाल रहा है अलमारी में से। कि सबको इतना बता दीजिए, ये लाइन घर में लिख लेना एक कागज पे। सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। थोड़ा और बैठो, जाओ मत, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। और कोई अगर समय के पहले चला जाए तो गांव में चर्चा होती है कि अभी समय नहीं था और वो चले गए। भगवान ना करे कि आप लोग समय के पहले जाएं। जाना तो सबको है, हम भी जाएंगे, लाल बाबा जी भी जाएंगे, बहन जी भी, ये लोग भी जाएंगे, पर सब समय से जाएंगे। और समय के पहले कोई चला जाए तो अच्छा नहीं लगता। भगवान करे कोई ना जाए, पर जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। तो जिस जिसको जाना है, यहां से बीच में जा रहे हो, यहां से बीच में ना चले जाओ, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। थोड़ा और बैठो, क्या करोगे, घर में जाओगे पत्नी लड़ेगी, कम से कम सुकून की जिंदगी जी रहे हो यहां बैठ के। बोलो काय को जबरदस्ती लड़ने जा रहे हो घर में। सब पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, पीछे राम राम कहते हुए जाएंगे, उसे भी मैं भगवान के धाम भेजूंगा। अब एक बात और यहां ध्यान से सुनना, ये गलती कभी मत करना आप लोग जीवन में। कौन सी? जब हम लोग मिट्टी में जाते हैं तो हमारे हाथ में तुलसी दी जाती है, जितने लोग बैठे रहते हैं सबको तुलसी दी जाती है। और तुलसी का ऐसा विधान है, यद्यमेकम तुलसी काष्ठ्यम मध्य काष्ठ सतस्य ही दाह कालम भवेन मुक्ति कोटि पाप युतस्य। अगर चिता जलते हुए अगर तुलसी की इतनी सी लकड़ी भी बीच में आ जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। पर जब आपके हाथ में तुलसी दी जाए तो एक गलती मत करना कभी। क्या?
कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी मत फेंकना। आग लकड़ी कहां दी जाती है? सिर की तरफ। और हम लोग जल्दी जल्दी में चक्कर लगा के कहीं भी फेंक के निकल आते हैं। अगर तुम्हारे हाथ की तुलसी मुर्दे के कमर के नीचे लकड़ी में गिर गई तो तुम्हारे तो सत्कर्म नष्ट होंगे, पर तुम्हारी 3 पीढ़ी में भयंकर संकट आएगा। इसलिए इस चीज का आज के बाद ख्याल रखना। जब भी शमशान में जाओ और तुलसी मिले तो चाहे 2 मिनट देर हो जाए, पर हमें तुलसी कहां डालनी है? मुर्दे के सिर की तरफ, ना कि पांव की तरफ। कई बार फेंक के आ जाते हैं ना लोग जल्दी जल्दी, ये महाअपराध है। तुलसी का आज भी बड़ा प्रभाव है। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। एक ओजोन नाम का गैस होता है जो हमारे और सूर्य के बीच में एक परत है। बायोलॉजी वाले होंगे, हमने एक डॉक्टर ने सुनाई थी जो कीड़ा दिया अपन का यार होला आदमी जान बहुत पढ़ो लोगों महाराज है। बताओ इतना भी ज्ञान है इसको, तो मुझे ज्ञान है भारी होशियार महाराज है रे। बताओ डॉक्टरी को ज्ञान है, हम ज्ञान में नहीं, हम तो जी से जो सुना सो मंच पर रगड़ दिया। स्वाद में जान भारी विद्वान है, उसको तो सब आउट है। देखो दीदी, हम तुर्की ऐसे नहीं बोले ज्यादा, सही बताएं। अपन है बुंदेलखंडी, बातों ने कराया है मुंह में से, हम कितना कछ करें। जैसे आप लोग कोई आज भगत गुजरात से आए हो, तुम कितना संभाल के हिंदी बोलियो पर गुजराती तो बोल ही दे। हम लोग बुंदेलखंडी आदमी हैं। हम लोग ऐसे होते हैं, सागर में एक बंबई से आदमी आया, तो उसे हम जैसा कोई मिल गया मूर्ख। उसने कहा क्यों जी ये सागर है? उसने कहा हाउ। अब वो जानता ही नहीं तो कहा हाउ माने हाँ हो। कह लोगों बताओ ना प्लीज ये सागर है? कह लोगों हाउ। कह लोगों बताओ यार मैं लेट हो रहा हूं, क्या ये सागर है? कह लोगों हाउ। अब तो हाउ क्या? इतने में एक बैग लिए टाई वाई लगाए कार से उतरा, तो बंबई का व्यक्ति गया, बोले एक्सक्यूज मी मिस्टर, बोले यस ये सागर है? कह लगे यस, हाँ यही सागर है। कह लगे लगता है आप पढ़े लिखे हो? कह लगे हाउ। तो निकल आया है तो कितना कितना वीआईपी बन जाइए। पर ऐसा ही अपन तो कोशिश ही नहीं करा, जो मुंह में से निकला जा सो हाउ हाउ। अब कहां है इसमें ऐसा दाएं फैल रहा है, आपने बस नहीं, यहां तो हाउ। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को यह वरदान दे दिया कि जहां भी मुर्दा जलेगा 4 लोग उठाएंगे, राम राम सत्य कहते जाएंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे। पार्वती ने कहा फिर हमारे बनारस में और दुनिया में क्या फर्क रह गया? अब तो कोई भी मुर्दा लेके राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात और है, जेकेला ने बोली जा रही वो सुन नहीं रहा, वो तुम्हारा गाँव। और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। बोलो किसने माना कि राम नाम सत्य? जिसको बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहे हैं वो माता जी हर तनक रुपया जन ऐसी चुड़ैले मिले हैं गली में, हम ऐसो बाबा ने जानी हूं। कल हमारी रहते आहो भभूत ले भी। ए भगवान भोलेनाथ, जे को 20 मिनट पहले हमें भग जाए के संग 2 भूत पहुंच जो। अब देखो अब टाइम है तना और बैठो, एक मेन बात तो सुन लो, एक परंपरा सुन के जाओ जो आज तक किसी को पता नहीं है। हम आज ये परंपरा बता रहे। अच्छा आपके वहां भी होता होगा, जो आप लोग बाहर से आए दिल्ली गुजरात से, जब घर से मिट्टी उठती है तो बीच में एक जगह उसको रेस्ट देते हैं फिर ले जाते हैं। होता है आपके यहाँ से? डायरेक्ट ले जाते हैं, एक जगह बीच में रखते हैं। हाँ शमशान के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? इस परंपरा को जानो। इन परंपराओं को हमें और आपको जानना चाहिए, वरना हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? अगर कल को किसी ने, हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने, हमारे मित्र ने पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, क्या जवाब दोगे? किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने अगर तुम पे तंच कसा कि ये नाटक है, क्यों होता है, क्या जवाब दोगे आप उसके लिए कि हम क्या कर रहे हैं? बोलो उस समय यही होगा, वो यही कहेगा कि सब तुम लोग नाटक नौटंकी वाले हो। जब तुम्हें पता ही नहीं तो कर क्या रहे हो? अब पता होगा तो हम ठोक के उसको प्रमाण देंगे कि हमारे यहाँ ये परंपरा यहां से है, ये परंपरा यहां से है। बस ये सुन के जाओ, फिर हम विराम करेंगे। पहले ये बात सुनो, भगवान शंकर ने, देखो एक बात और कहें, 7 दिन में शिव महापुराण नहीं हो सकता है। कितना बोला जाएगा? 24,000 श्लोक। दीदी सागर में एक हमारे यजमान हैं श्री मुन्ना चौबे जी, उन्होंने हमसे कहा गुरुदेव हमको पूरा शिव महापुराण सुनना है, एक एक श्लोक आप पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, जहां तक चाहे एक श्लोक 3 दिन में हो 5 दिन में हो। हमने कहा मंजूर है। तो दीदी लगभग 8वां 9वां वर्ष है सावन में, हम 7 दिन से महापुराण कथा करते हैं और जहां होता है वहीं बंद कर देते हैं और अगले साल वहीं से फिर प्रारंभ कर देते हैं। 8 वर्ष हो गए हैं, अभी कथा नहीं दोहराई गई वहां पर।
आगे चलती है, जहां विराम होगी वहां से इस बार फिर चालू। अभी शायद बिल्कुल लास्ट श्रावण में फिर डेट है। उनका बहुत बड़ा गार्डन है और ऐसे ही पूरा शादी विवाह है, तो बरसात की ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और लोगों को पता है सबको के साल में सागर में कहीं महाराज जी कथा करें चाहे ना करें, पर वहां से महापुराण बोलने जरूर, और आगे का बोलने आएंगे। एक से एक चीजें मुझे भी मिल रही, अब मैं भी अध्ययन करता हूं कि भाई इस पर और रिसर्च किया जाए, इसको और ढूंढा जाए। अब सब कथाएं इसी में तो लिखी नहीं, फिर इससे उस पुराण को जोड़ो, फिर उस पुराण को जोड़ो, फिर इसको ढूंढो, फिर जाके कहीं एक जगह आके स्थिरता होती है पुराण में। राम कहो, भगवान शिव ने कहा देवी तो जाओ, तुम्हारे घर में एक नियम अलग रहेगा। बोले क्या? बोले पूरे संसार में सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद कहीं मुर्दा नहीं जलाया जाएगा, पर तुम्हारे घर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलाया जाएगा। सनातन धर्म में सिर्फ एक मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र का घाट ऐसा है जहां 24 घंटे मुर्दे जलते। हमारे यहां सूर्यास्त के बाद मुर्दे जलाने का विधान नहीं है। हम लोग सूर्यास्त के बाद कहां दाग देते, और कछू कछू तो 3-3 दिन रखे रहते। कहा एक बच्चा वो विदेश में बाप मार गो, अब वो की फ्लाइट में सो गई थे, बाप में जे की ना पार गए। बताओ का करो ऐसी औलाद को, का करो ऐसे पैसा को, तो नुखे हो। जोन जे बड़े बड़े लोग रहते हैं, जब ये अच्छी सोसाइटी में बैठे हुए ऐसे नहीं, बोले क्यों? बोले एक ही बेटा है, फॉरेन में है, फॉरेन में। और जो दिन मर हो वो फॉरेन में है, एक हफ्ता बाद है भली फॉरेन में है। मतलब तुम सड़ दिया होता है। जो मोहल्ला वाले हो घमंड बता रहे हो कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा हो, जो मोहल्ला वाले धारे हैं, कदा आप लोग घर के धारे आते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, क्या करोगे? ऐसा वैसा जैसा आना चाहिए पैसा। तो पूरे बनारस में दशाश्वमेध, क्षमा करें, मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ, किसी कारणवश किसी को न जलाया जा पाए, उसका पिंडदान ना हो, उसकी कोई क्रिया ना बन पाए, तो उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए जिससे उसकी परम गति हो जाए? तो भगवान शिव कह रहे, ध्यान से सुनना देवी, किसी की कोई क्रिया ना हो, पर जब वो मर जाए, जहां उसको रखा गया हो, और जब वहां से उठाया जाए और जब शमशान जलाने ले जाया जाए, अगर कहीं बीच में बेल का वृक्ष मिल जाए तो उसके नीचे मुर्दे को रख देना चाहिए। भगवान शिव कहते मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं उसका हाथ पकड़ के भगवान के नारायण के लोक ले जाऊंगा। इसलिए बेल के नीचे मुर्दा रखने का विधान है। अगर धोखे से भी शरीर पर, मरे हुए लाश पर बेल की छाया पड़ जाए तो उसकी कोई क्रिया ठीक ठाक ना बने, फिर भी वो भगवान के धाम जाता है। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते कहां से है? जल्दी में सुन लो। एक बार माता महालक्ष्मी बैकुंठ में अनुष्ठान करने बैठी और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान शिव को 108 श्रीफल चढ़ाऊंगी, और सबसे कह दिया मेरे कमरे में कोई ना आए, मैं कितना भी बुलाऊं पर कोई नहीं आएगा भीतर। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, जब वो फल चढ़ाने बैठी तो फल बचे 107, एक फल था नहीं। कसम खा के बैठी थी नारायण की। इसलिए तो संकल्प होता है, जब हम कोई संकल्प लेते तो पंडित जी कहते 3 बार विष्णु बोलो, मतलब हम कहते विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी कहते विष्णु विष्णु विष्णु, मतलब यजमान कहता है मैं भगवान विष्णु की कसम खा रहा हूं, तुम मेरे घर में आए हो, जो तुम्हारा मेहनताना होगा मैं दूंगा। तो पंडित जी कहते मैं भी भगवान की कसम खा रहा हूं 3 बार, मैंने जो संकल्प लिया है वो ईमानदारी से पूरा करूंगा। अब अगर पंडित जी पूरा नहीं करते तो पंडित जी को दोष लगेगा, और यजमान अगर मेहनताना नहीं देता तो उसको दोष लगेगा, इसलिए कसम खाई जाती है। लक्ष्मी तो घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकते, पति की कसम खाई है कि 108 फल चढ़ाऊंगी। बगल में खड़ग रखा था, लक्ष्मी ने अपना एक स्तन काट करके भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। एक स्तन काट के, लक्ष्म्या स्तनम उत्पन्नम महादेवस्य चौप